लेकिन लगातार आती है तस्वीरें, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद। बांसुरी स्वराज इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, वहीं पर मौजूद मेरी सहयोगी पलक ओवर टू यू। बिल्कुल पूर्णिमा, यहाँ पर बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ आई हुई हैं वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि अभी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, उनका कहना है कि पहले वोट कास्ट वो करेंगी और उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगी। हालांकि इसके पहले पूर्णिमा झंडे वाली माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हुई थी बांसुरी स्वराज, और वहां पर हमने उनसे बातचीत की थी और वहां पर वो अपनी जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त वो नजर आ रही थी। साथ ही पूर्णिमा, गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, उसका लेकर भी वो कहती हुई नजर आई कि गर्मी बहुत ज्यादा आज दिल्ली में है और ऐसे में आप गर्मी को साइड रखकर आप लोग घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए। भारत 24 भी हालांकि यही अपील कर रहा है कि आप घरों से बाहर निकलिए, वोट की अपील करिए। और अभी फिलहाल हालांकि वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। जब तक उनसे बात हो पाती है पलक, जल्दी से नई दिल्ली लोकसभा सीट का समीकरण बता दीजिए। बिल्कुल, अगर पूर्णिमा हम बात करें यहाँ पर वकील वर्सेस वकील, जो कि हर कोई उस तस्वीर को याद कर रहा है, आज से 28 साल पहले की तस्वीर को हर कोई याद कर रहा है, जब उनकी मां ने डेब्यू किया था दक्षिणी दिल्ली सीट से। उस समय भी वकील वर्सेस वकील की लड़ाई थी। कपिल सिब्बल को उन्होंने करारी शिकस्त दी थी और फिलहाल देखिए वोट कास्ट करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं बांसुरी स्वराज। उनके पिता उनके साथ मौजूद हैं और पूरे तरीके से वो आश्वस्त। हमने देखा भी पूर्णिमा बीते दिनों कैसे जब उनकी जनसभाएं हो रही थी, उनकी रैलियां हो रही थी, जन समर्थन उनको मिल रहा था। कहीं ना कहीं बोलने का वो अंदाज, अपनी माँ के पद चिन्हों पर वो चलती हुई बोलने में एक झलक हर कोई उनकी माँ की उनमें देखता है। और ऐसे में अगर हम बात करें इस सीट की, बेहद दिलचस्प ये सीट, और ऐसे में फिलहाल यहाँ पर वोट कास्ट वो कर रही हैं। वकील वर्सेस वकील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय भी जब सुषमा स्वराज काफ़ी चर्चाओं में आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं भी कालीकोट वाली हूँ, मैं भी देख लूँगी, और वो यहाँ पर फिलहाल वोट कास्ट कर रहे हैं पूर्णिमा, और तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। और इस सीट की अगर हम बात करें पूर्णिमा, पॉश इलाका ये दिल्ली का है, तो मूलभूत सुविधाएं तो सारी यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ एक मुद्दे तब भी जो व्यापारियों के मुद्दे हैं, जो कारोबार के मुद्दे हैं, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे सीलिंग की व्यवस्था हो, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं। हालांकि वोटर शांत है, वोटर का कुछ इसमें कहना नहीं है। सरकारी वर्ग जो है या कारोबारी जो है वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि शांत वोटर है। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, दिल्ली की सियासत और ज़्यादा चरम पर आई। हालांकि वो बेल पर बाहर है, जमानत पर बाहर है, चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, और तब से और भी ज़्यादा दिलचस्प ये लड़ाई हो गई है पूर्णिमा। ऐसे में नज़र इस पर टिकी हुई है। दिल्ली का पॉश इलाका होने के कारण बुनियादी सुविधाएं तो सारी यहाँ पर है, चाहे आप सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, लेकिन इसके बाद भी जो कारोबारी हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ों को लेकर आक्रोश है। जैसे पार्किंग का भी मैंने आपको जिक्र किया, तो उनका कहना है कि पार्किंग की वजह से हमारा कारोबार प्रभावित होता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि लेकिन इसके साथ तो पलक सवाल ये भी है ना कि लोकल मुद्दे कितने हावी हैं दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि दिल्ली की सियासत तो अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी, उनका चुनाव प्रचार के लिए बाहर आना, उनके बयान देना, और उसके बाद स्वाति मालीवाल का मामला, कुल मिलाकर अभी तो दिल्ली की राजनीति इन्हीं मुद्दों पर घूमती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे सीट कोई भी हो। गिरफ्तार हुए थे और तभी से दिल्ली की सियासत चरम पर है। इसके बाद जब स्वाति मालीवाल का जो वीडियो सामने आता है, हमने देखा उस समय बीजेपी कितनी ज्यादा हमलावर, तमाम ये मुद्दे हावी होते हुए, खासकर तब जब दिल्ली के चुनाव में महज एक हफ्ता रह गया, तो उसी समय स्वाति मालीवाल का जो वीडियो आता है, उस समय हमने देखा कैसे बीजेपी लगातार हमलावर हुई, आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की वो मांग करती हुई। हालांकि हम वोटर्स का जिक्र करें, वोटर्स के अगर हम मन का जिक्र करें तो वो आंक पाना बेहद मुश्किल होता है। किसी का मन होता है कि जो हमारे मुद्दे सुलझाएगा हम उसको वोट देंगे, कोई कहता है कि हम पीएम मोदी के नाम पर वोट देंगे। तस्वीरें मैं जरा दिखाती चलूंगी पलक, मैं लौटती हूं आपके पास, क्योंकि बांसुरी स्वराज आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं अपने पिता के साथ, और जाहिर है कि बांसुरी स्वराज की एक झलक देखने के बाद आपको सुषमा स्वराज जी की याद निश्चित तौर पर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है और अपना वोट कास्ट करने के लिए फिलहाल पहुंची है। जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और उनके अगेंस्ट नई दिल्ली लोकसभा सीट से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मालवीय नगर से विधायक रहे हैं और आप सरकार में कानून मंत्री के पद पर भी रहे। लेकिन इसके साथ बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मणिपुर और ललित मोदी जैसे केस में पैरवी कर चुकी है। और नई दिल्ली लोकसभा सीट में अगर आप वोटर्स की संख्या की बात करेंगे तो 15,25,071 नजर आते हैं। यह है नई दिल्ली सीट और बांसुरी स्वराज पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ये तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे और जैसे ही बांसुरी स्वराज की प्रतिक्रिया आएगी आपको वो भी सुनवाएंगे।